सोचिए, अगर आज रात सोते समय आपकी आत्मा से कोई पूछ ले, क्या तुम कलयुग के अंत के लिए तैयार हो? बहुत लोग कलयुग को मजाक समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कलयुग कोई कहानी नहीं, चेतावनी है। श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले जो कहा था, आज वह हमारी आंखों के सामने सच बनता जा रहा है। आज का ये वीडियो आपको डराएगा नहीं, जगाएगा, क्योंकि जो जाग गया वही बचा। सनातन धर्म के अनुसार समय 4 युगों में चलता है। सतयुग, जब सत्य 100% था। त्रेता युग, जब धर्म 75% रह गया। द्वापर युग, जब धर्म आधा रह गया। और कलयुग, जब धर्म सिर्फ 25% बचा। श्री कृष्ण कहते हैं जब धर्म का केवल एक पैर शेष रहेगा, तब मनुष्य स्वयं अपना शत्रु बन जाएगा। आज सोचिए, क्या मनुष्य ही मनुष्य को नहीं लूट रहा? क्या मनुष्य ही मनुष्य को नहीं मार रहा? यही है कलयुग। कलयुग की पहचान बाहर नहीं, व्यवहार में होती है। श्री कृष्ण ने कहा था, माता पिता बोझ लगेंगे, गुरु मजाक बनेंगे, धर्म दिखावा होगा और पाप आधुनिकता आज रिश्ते मतलब से है, दोस्ती फायदे से और प्रेम भी स्वार्थ से। यही है कलयुग का जहर। श्रीमद् भागवत और पुराणों में लिखा है, कलयुग में राजा चोर होंगे और चोर राजा न्याय बिकेगा, सत्य दबेगा और झूठ तालियां पाएगा। धनवान के पास अहंकार होगा, गरीब के पास अपमान और सबसे दुखद, मनुष्य भगवान को दोष देगा पर खुद को नहीं बदलेगा। शास्त्र कहते हैं जब ये बातें बढ़ जाएं, युद्ध, महामारी, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, तो समझ लेना कलयुग अंतिम सांसें ले रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, जब प्रकृति रोएगी और मनुष्य हंसेगा, तब विनाश निश्चित होगा। आज नदियां सूख रही हैं, धरती तप रही है और इंसान मस्त है। ये मौन चेतावनी है। लोग कहते हैं भगवान होते तो ऐसा क्यों होता? श्री कृष्ण का उत्तर, भगवान चुप नहीं है, मनुष्य सुनना नहीं चाहता। जब तक दुख नहीं आता तब तक भगवान याद नहीं आते, और दुख आते ही हम शिकायत करने लगते हैं। कलयुग में भगवान परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार लेंगे। अधर्म का पूर्ण नाश, दुष्टों का अंत और नए सतयुग की शुरुआत पर याद रखिए, कल की अवतार भक्तों के लिए रक्षक है और अधर्मियों के लिए काल। कल की अवतार से पहले मनुष्य को आखिरी अवसर मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं इतने पापों में मोक्ष कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग सबसे आसान युग है। अगर भक्ति सच्ची हो, ना कठिन तप, ना बड़ा यज्ञ, केवल सच्चा नाम, सच्चा व्यवहार और सच्चा हृदय। श्री कृष्ण का वचन, कलयुग में मेरा नाम ही मेरा स्वरूप है। रोज 5 मिनट नाम स्मरण, किसी का दिल न दुखाना, माता पिता की सेवा, बस इतना ही काफी है। जो ये कर ले वह कलयुग में भी अडिग रहता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इतना सब जानने के बाद भी मनुष्य सुधरता क्यों नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं, ज्ञान का उतरना आवश्यक है। आज हम सुनते बहुत हैं, जानते बहुत हैं, पर बदलते नहीं। कलयुग की सबसे बड़ी चाल यही है, सुनो सब, करो कुछ नहीं। यही कारण है कि मनुष्य अपने ही विनाश को मनोरंजन समझने लगा है। भक्ति कठिन नहीं है, मन भारी हो गया है। मन इच्छाओं से भरा है, अहंकार से भरा है, तुलना से भरा है
और भरा हुआ पात्र भगवान को कहाँ जगह देगा? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां नहीं जाता जहां दिखावा होता है, मैं वहां जाता हूं जहां आह निकलती है। कलयुग में सच्ची भक्ति चुपचाप होती है। लोग सोचते हैं चोरी, झूठ, व्यभिचार यही सबसे बड़े पाप हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा पाप है अपने गलत को सही ठहराना। जब मनुष्य अपने अहंकार को सही ठहराए, अपने क्रोध को सही ठहराए और अपने पाप को मजबूरी कहे, वहीं से पतन शुरू होता है। कलयुग में पाप से ज्यादा खतरनाक है पाप पर गर्व। शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत से पहले मनुष्य को आत्मबोध का एक अंतिम अवसर मिलेगा। कुछ लोग जाग जाएंगे, रो पड़ेंगे, बदल जाएंगे, और कुछ लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और कहते रहेंगे ये सब झूठ है। याद रखिए, जो चेतावनी को डर समझ ले वह बच जाता है, और जो मजाक समझ ले वो मिट जाता है। एक क्षण के लिए सोचिए, अगर आज कलयुग का आखिरी दिन हो तो आप किससे माफी मांगेंगे, किसे माफ करेंगे और किसे याद करेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु से पहले यदि मन शुद्ध हो जाए तो युग कोई मायने नहीं रखता। कलयुग का अंत किसी धमाके से नहीं, अहंकार के टूटने से होता है। दोस्तों, कलयुग का अंत किसी एक दिन नहीं होगा, ये धीरे धीरे उन लोगों के लिए होगा जो नहीं सुधरे, और जो सुधर गए उनके लिए कलयुग में ही सतयुग शुरू हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके मन में थोड़ी भी हलचल पैदा करे, आज किसी एक गलत आदत को छोड़ दीजिए, आज किसी एक को माफ कर दीजिए, और आज भगवान को बिना मांगे याद कर लीजिए। यही कलयुग में सबसे बड़ी साधना है। अगर ये वीडियो आपके मन तक पहुंचा, लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, शेयर करें, क्योंकि जो जाग गया वही बचेगा। जय श्री कृष्ण।